नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग किस तरह से स्क्वायर रूट निकालना है या वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो किस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप उसका स्क्वायर निकाल पा रहे होंगे, वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया। और एक वीडियो हमने पहले पार्ट यानी कि इस जो सीरीज़ है इसका जो पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से किसी भी नंबर के अगर इकाई अंक पे 5 हो या यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो तो किस तरह से आसानी से यानी कि ट्रिक का यूज करके आप आसानी से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल पाएंगे। और हमने दूसरे वाली वीडियो में ये सीखा कि किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो आप ट्रिक का यूज करके यानी कि वैदिक गणित का यूज करके किस तरह से उस नंबर का आप स्क्वायर निकालेंगे। तो अगली कड़ी में हम लोग आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना हो या स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो किस मेथड से या कैसे आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पिछले जो हमने 2 वीडियो बनाया है इस यानी कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अगर आप ना देखे हो तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले में जाएंगे तो वहाँ वैदिक गणित वॉलपेपर यानी कि थंबनेल पे वैदिक गणित पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर उस वीडियो को देख लें, उससे आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों, एक बार आप प्लीज़ जल्दी से एक बार अपने दोस्तों तक इसे शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या हिंदी में वर्गमूल कहा जाता है कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे किसी भी नंबर का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे नोट करने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है आपसे कि निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 9, 8, 0, 1, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। ये आपके पास एक एग्जाम्पल हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया है। जल्दी से आप अपने मेथड के द्वारा इस नंबर का स्क्वायर रूट या वर्गमूल किस तरह से निकाला जाएगा या कितना होगा वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। यानी आपके स्क्रीन पे √9,801 का अगर स्क्वायर रूट आपसे कोई पूछता है तो क्या बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको स्क्वायर रूट निकालने का मेथड बताएंगे या हिंदी में स्क्वायर रूट को वर्गमूल कहा जाता है कि वर्गमूल किस तरह से निकालेंगे। इस वीडियो में मैं आशा करता हूं कि आप सभी का पूरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई भी डाउट लास्ट तक बचता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। तो दोस्तों, देखेंगे इस नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से आपको बना लेंगे, यानी 9, 8, 0, 1। तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें 2-2 का पेयर बना लेना होता है। 0, 1 का एक पेयर बना लिए, 9, 8 का एक पेयर, यानी कि 2 पेयर हमने अलग अलग बना लिया। तो सबसे पहले ऐसा स्क्वायर हमें ढूंढना होता है जैसे, तो दोस्तों, जैसा अगर हम 9 9 जा 81 लिया जाए या 10 10 जा 100, तो 9 9 जा 9 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर आप जान रहे होंगे कि 100 होता है। तो दोस्तों, ऐसा स्क्वायर लेना है, ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर क्या हो, 98 से कम हो या 98 के बराबर हो। क्या, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 98 से कम हो या 98 के बराबर हो।
तो दोस्तों आप देख रहे होंगे 9 का जो स्क्वायर है वो 81 है। तो 9 का स्क्वायर क्या है, 81 है। तो 9 लेंगे, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। तो यहाँ आप क्या लेंगे, यहाँ आप 9 लेंगे, 9 नोट करेंगे, यहाँ भी 9 नोट करेंगे। 9 9 जा 81 हो गया। फिर इसके बाद माइनस करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 7, यहाँ मिल जाएगा 1, और फिर ये जो दोनों पेयर है एक साथ यहाँ नीचे लिख लेंगे। इस तरह से आप लिखने के बाद फिर क्या होता है, ये जो होते हैं इनको आपस में ऐड कर लिया ऐड कर लेना होता है। तो ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 18 हो जाएगा, यहाँ कौन सा नंबर नोट करें कि उसका मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि ये बॉक्स है, आप लोग इसको शून्य मत समझिएगा, ये आपका एक बॉक्स है, यानी कि ये बॉक्स है। इस बॉक्स में क्या पुट किया जाए कि दोनों जगह इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो जो उत्तर आए इससे कम आए या इसके बराबर हो जाए। यहाँ क्या रखेंगे, तो दोस्तों यहाँ नोट करेंगे। अगर आप देखेंगे तो 9 अगर यहाँ डिस्प्ले कराते हैं या 9 नोट करते हैं तो यहाँ आप अगर 9 लिखते हैं तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे होंगे क्या आ जाएगा, 9 9 जा 81, 1 हो जाएगा, 9 8 जा 72 और ये 0 हो गया, फिर 7 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। इस तरह से रिमाइंडर जो बचेगा वो शून्य हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 99। क्या हो जाएगा, 99। इस तरह से आपका जो उत्तर हो गया, यानी इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो 99 हो जाएगा। 99 यानी √9801 का जो उत्तर हो जाएगा वो 99 हो जाएगा। नोट करेंगे, फिर अगले एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास √65661 दिया हो और आपसे उत्तर पूछा जा रहा हो तो कैसे आप इसको उत्तर बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होता है, आप इस तरह से एक फिगर बना लेंगे, कहेंगे ये मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का। उसके बाद इसके अंदर ये नंबर नोट करेंगे 6561, और जो दूसरा स्टेप होता है आपको पेयर बनाना होता है। तो आप दो का पेयर बनाएंगे, ये दो पेयर बन गया। फिर ऐसा नंबर लिखना होता है जिसका स्क्वायर क्या हो, 65 हो या 65 से कम हो। तो दोस्तों अगर आपको 8 का स्क्वायर पता हो तो 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64। तो देख रहे होंगे ये इससे कम है ना कि ज़्यादा, तो हमें कम वाला लिखना होता है या इसके बराबर हो तो वो लिखना होता है। तो माइनस करेंगे तो वहाँ 1 बच जाएगा और 61 एक पेयर, यानी ये पेयर टोटल उतर के नीचे आ जाएगा। टोटल पेयर जब नीचे आएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ आपको इस तरह से ये लाइन बनी रहेगी, ये यहाँ से माइनस किए तो 1 हो गया और ये पेयर टोटल उतर आया। फिर करेंगे क्या, अब हमने बताया कि इसके बाद करना होता है ये और ये जो होता है इन्हें ऐड कर लेना होता है, यानी कि जोड़ लेना होता है। तो 8 8 जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 16, यहाँ से 16 मिल गया, 8 8 16। और यहाँ क्या पुट करें या क्या रखें इस जगह पे, कि इस बॉक्स में क्या रखें कि इस बॉक्स में जो भी रखे उससे मल्टीप्लाई करने पे जो उत्तर आए वो 161 आए या इससे कम आए। तो दोस्तों अगर हम इसमें 1 रख दें, यानी यहाँ 1 रख दें तो यहाँ भी 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे होंगे 161 ही आएगा, 161 ही आएगा। तो इस तरह से रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा, यानी कि यहाँ 1 पुट करेंगे तो 81 हो जाएगा। इस तरह से जो सही उत्तर उसका हो जाएगा वो 81 हो जाएगा, यानी 6561 का जो √6561 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 81 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट है √6
9604। अगर 9604 का स्क्वायर रूट निकालना है तो उत्तर क्या होगा, आप बताएंगे जल्दी से। एक बार अपने कॉपी में सॉल्व करके बताएंगे कि 9604 का अगर स्क्वायर रूट या अंडर रूट निकालना हो तो क्या होगा, यानी वर्गमूल इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसको फिर उसी तरह से करेंगे, यानी 9604, फिर दो का पेयर बनेगा, यहाँ 04 एक पेयर, ये एक पेयर। उसके बाद ऐसा ही नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर 96 हो या उससे कम हो। तो आपको पता होगा 9 9 जा 81 होता है। अगर 10 पे चलेंगे तो 100 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा 96 से। इस वजह से 9 को लेंगे तो 9 9 जा 81, ये वहाँ रखेंगे। ये पूरा यहाँ से 6 में से 1 जाएगा तो आपको 5 मिल जाएगा। 9 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा। ये पेयर टोटल नीचे उतारेंगे तो 04 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आपका, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो प्लस हो जाता है। ये ध्यान देंगे, प्लस होगा तो 9 9 18 हो जाएगा। 9 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या रखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आए वो क्या हो, 1504 हो या इससे कम हो। तो अगर आप यहाँ आप पुट कर दें, क्या अगर 8 पुट कर देते हैं तो 8 8 जा 64, यहाँ 4 हो जाएगा। 8 8 जा 64, 65 66 67 68 69 70, यानी कि 0। फिर यहाँ 7 चला गया। 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14 15। तो देख रहे होंगे कि इसके बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ क्या पुट करेंगे, तो यहाँ आप 8 पुट कर देंगे, यानी यहाँ 8 रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। तो 8 में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये 1504 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आपका जो उत्तर हो जाएगा वो 98 हो जाएगा, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो 98 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है या कह सकते हैं एग्जाम्पल है, वो √6400 है। आपको इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल क्या होगा, आप जल्दी से इसका उत्तर कमेंट करेंगे कि 6400 का जो वर्गमूल होगा या स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों इसको भी उसी तरह से करना होगा, यानी सबसे पहले इस तरह से आप ये लाइन बनाएंगे। यहाँ अंदर इसको नोट करेंगे 6400। फिर वही सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको पेयर बनाना होगा, यानी दो का पेयर बन जाएगा। फिर ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर क्या हो, 64 हो या उससे कम हो। तो आपको पता होगा 8 का जो स्क्वायर होता है 8 8 जा 64 होता है। यहाँ करेंगे तो ये कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे 8 8 16। तो यहाँ आप क्या रखेंगे, यहाँ अगर आप 0 रखते हैं तो 0 का मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। इस तरह से, यानी कि ये जो दोनों पेयर होगा, यहाँ दोनों पेयर पहले उतार लेंगे तो 0 0 ये हो जाएगा यहाँ से, यानी कि ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा उत्तर
80 हो जाएगा। इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 80 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जो अगला एग्जाम्पल है, नोट करेंगे अगला एग्जाम्पल, अंडर रूट 4 2 2 5 4 2 5 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए या वर्गमूल निकाला जाए तो कितना होगा। तो दोस्तों इसको भी उसी तरह से करना होगा, यानी ये नंबर अंदर नोट करेंगे 4 2 2 5 और फिर दो दो का पेयर बना लेंगे, यानी एक पेयर ये एक पेयर ये। फिर ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर क्या हो, या तो 42 हो या उससे कम हो। तो 6 6 जा 36, अगर 7 लेते हैं 7 7 जा 49 ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह 6 6 जा 36 लेंगे, यहाँ 36 हो गया। फिर माइनस करेंगे तो 6 हो गया। ये दोनों जो पेयर है यानी कि एक पेयर यहाँ उतर जाएगा, 2 5 नीचे आ जाएगा। फिर इसको करना क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो 6 6 12 हो गया। फिर यहाँ आप क्या रखेंगे, या इस बॉक्स में ऐसा नंबर रखना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो या तो 625 आ जाए या इससे कम हो जाए। तो अगर आप इस बॉक्स में क्या रख दें, 5 रख दें, तो आप देख रहे होंगे जैसे ही 5 रखेंगे तो मल्टीप्लाई होके 6 2 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ आपको 5 नोट करना होगा। तो इस तरह से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो 65 हो जाएगा, यानी 4225 का स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए तो 65 होगा। जल्दी से नोट करेंगे, फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आपके पास अंडर रूट 1444 हो तो पूछा जाए कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा या वर्गमूल होगा वो कितना होगा। इसको भी ठीक उसी तरह से करना होगा, यानी ये 1444 नोट करेंगे। फिर सेकंड स्टेप है, इसका आप पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर बन जाएगा। फिर ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर 14 हो या 14 से कम हो, तो 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा। 3 3 जा 9 लेंगे, यानी कि 3 3 जा 9, यहाँ नोट करेंगे 09, यहाँ से आप माइनस करेंगे, यानी कि ये आप यहाँ से हटा लेते हैं, ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा। और ये दोनों जो नंबर हैं यानी कि एक पेयर यहाँ उतार लेंगे। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, इनको आपस में जोड़ लेना होता है, तो 6 हो जाएगा, 3 3 6। उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ ऐसा नंबर रखना होगा जिससे मल्टीप्लाई, यानी कि जो भी नंबर यहाँ पुट करेंगे वह ये भी वही नंबर यहाँ भी होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, या तो 644 मिल जाए या उससे कम नंबर मिले। तो अगर आप यहाँ 8 रख देते हैं, यहाँ अगर 8 रख देते हैं, यानी 8 रखते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि 644 मिल जाएगा। तो इस तरह से रिमाइंडर 0 हो गया, तो उत्तर जो आ गया वो क्या हो गया, 38 हो गया।
नोट करेंगे। इसके बाद लास्ट इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल लेंगे। तो दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर अंडर रूट 441 का कोई इसको अंडर रूट निकालने को कहता है या वर्गमूल निकालने के लिए कोई कहता है तो कैसे आप निकालेंगे। तो ठीक वही प्रोसेस यहाँ भी आपको अप्लाई करना होगा। यानी इस तरह से ये बॉक्स बनाएंगे, 441 नोट करेंगे और पेयर बनाएंगे। यानी कि जो सेकंड स्टेप है वो आपको पेयर बनाना होता है। तो 2 का पेयर बनाएंगे, ये अकेला सिंगल बच जाएगा, इसको छोड़ देंगे। फिर वही स्टेप यानी कि 2 का अगर पहाड़ा पर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 2 जा 4 ऐसा नंबर लेना होता है जिसका स्क्वायर क्या हो, या तो 4 हो जाए, उससे उतना हो जाए या उससे कम हो जाए। तो 4 में से 4 जा 0 हो जाएगा, ये फिर नीचे उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये तीसरा स्टेप जो होता है 2 2 को जोड़ लेना होता है, 4 हो जाएगा। यहाँ ऐसा नंबर 1 रखते हैं तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करके यानी कि 41 हो जाएगा, जो कि ये 41 ही है। तो यहाँ से ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 21 हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट या वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा जो पिछला वैदिक गणित का जो कुछ ट्रिक हमने आप तक पहुँचाया है, प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे, ताकि आपको किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना हो तो आसानी से कैसे निकाल पाएंगे वो उस वीडियो में हमने बताया है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक का बटन भी प्रेस करेंगे। धन्यवाद।